हेलो स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे या जिसके बारे में जानेंगे, जिससे संबंधित क्वेश्चन और आंसर हम हल करेंगे, वो है शिक्षा के साधन या अभिकरण। इसको अंग्रेजी में एजेंसीज ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है। तो चलिए लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। शिक्षा का साधन नहीं है परिवार, समुदाय, संग्रहालय, समूह। इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो शिक्षा का साधन नहीं है? तो जो इसमें समूह है वो शिक्षा का साधन नहीं है, क्योंकि परिवार से, समुदाय से और संग्रहालय से हमें कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शिक्षा के औपचारिक साधनों में सर्वाधिक महत्व है किस साधन का? पुस्तकालय का, रेडियो का, टेलीविज़न का या विद्यालय का? तो जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है आपका विद्यालय। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय। अब देखिए, बात अगर करें कि औपचारिक साधन क्या होते हैं, वो साधन जिसकी पाठ्यक्रम निश्चित है, मतलब उसकी हर चीज़ निश्चित है। जैसे विद्यालय में अगर हम बात करें तो विद्यालय में टीचर होता है, आपका पढ़ने का स्थान होता है और सिलेबस होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें निश्चित होती हैं। तो जो निश्चित होती है वो औपचारिक साधनों में आता है, तो आपका विद्यालय आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में कौन सा शिक्षा का अनौपचारिक साधन है? बीएड कॉलेज, परिवार, मेडिकल कॉलेज, उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो परिवार है आपका अनौपचारिक साधन है। अनौपचारिक साधन क्या होते हैं? जिनका कुछ भी निश्चित नहीं होता है। जैसे अब परिवार से शिक्षा हम कभी भी किसी भी समय प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी उम्र तक प्राप्त होती रहती है, कहीं भी प्राप्त होती है। ठीक है, इसका कुछ भी निश्चित नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शिक्षा का निरौपचारिक साधन है प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, प्राथमिक विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं और ग्राम पंचायत। तो प्रौढ़ शिक्षा जो केंद्र होते हैं ये निरौपचारिक साधन होते हैं। आंसर हो जाएगा प्रौढ़ शिक्षा केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। औपचारिक शिक्षा का अर्थ है मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा में दी जाने वाली शिक्षा, परिवार में प्राप्त शिक्षा, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा, चलचित्र, नाटक से प्राप्त शिक्षा। तो इसमें औपचारिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, इसलिए विद्यालय, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इग्नू उदाहरण है औपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इग्नू जो होता है आपका दूरस्थ शिक्षा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वह शिक्षा जिससे सामान्यतः एक ही पक्ष प्रभावित होता है कहलाती है? निष्क्रिय शिक्षा, सक्रिय शिक्षा, पूर्णकालिक शिक्षा, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा निष्क्रिय शिक्षा। अब अगर बात करें निष्क्रिय शिक्षा क्या होती है, तो वह जो शिक्षा जिसमें सिर्फ एक ही पक्ष प्रभावित होता है। जैसे अगर हम बात करें रेडियो की, तो रेडियो से कोई भी अगर कार्यक्रम आ रहा है उसको हम सुन सकते हैं, लेकिन अपने क्वेश्चन उससे नहीं पूछ सकते। इसका मतलब है सिर्फ एक पक्ष प्रभावित हो रहा है, दूसरा पक्ष से प्रभावित नहीं हो रहा है, तो वो सब क्या हो जाता है? निष्क्रिय साधन होता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपका निष्क्रिय शिक्षा, जिसमें एक ही पक्ष प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वह शिक्षा जिसमें दोनों पक्ष सक्रिय रहते हैं कौन शिक्षा होती है? सक्रिय शिक्षा, निष्क्रिय शिक्षा, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सक्रिय शिक्षा, क्योंकि सक्रिय शिक्षा में दोनों पक्ष प्रभावित होते हैं। वह शिक्षा कहाँ मिलती है? इसमें विद्यालय में जो शिक्षा प्राप्त होती है वो सक्रिय शिक्षा है, क्योंकि इसमें टीचर पढ़ा रहा है, स्टूडेंट्स पढ़ रहा है, दोनों पक्ष प्रभावित हो रहा है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सक्रिय शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शिक्षा के अनौपचारिक या अविधिक साधन है परिवार, रेडियो, समाज, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राज्य का मुख्य कार्य है विद्यार्थियों को कंप्यूटर बांटना, राज्य में कानून व्यवस्था स्थापित करना, मतदाताओं को धन बांटना, उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो राज्य में कानून व्यवस्था स्थापित करना राज्य का मुख्य कार्य है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जो समाज जाति, धर्म, परंपराओं के बंधन से मुक्त है कहलाता है बंध समाज, प्रगतिशील समाज, खुला समाज, अग्रिम समाज। इसका आंसर हो जाएगा खुला समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में कौन मानवीय साधन में सम्मिलित है? योग्यताएं एवं कुशलताएं, अभिवृत्तियां, ज्ञान, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी इसका आंसर है। आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में कौन मानवीय साधनों में सम्मिलित नहीं है? समय, शक्ति, प्रकाश, उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो प्रकाश है ये क्या है? मानवीय साधनों में सम्मिलित नहीं है। आंसर हो जाएगा प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इग्नू की स्थापना हुई थी 1986, 1985, 1983, 1987। जैसा कि जानते हैं इग्नू का फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, और इसकी स्थापना सितंबर 1985 में हुई थी। तो आंसर हो जाएगा इसका 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हम भारत में वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं कथन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, भीमराव अंबेडकर का, डॉक्टर राधाकृष्णन का, जवाहरलाल नेहरू का। तो ये कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन। डी स्कूलिंग सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक हैं इवान इलिच, सैयदेन उटावो, उपयुक्त में कोई नहीं। इस पुस्तक के लेखक हैं आपके इवान इलिच। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
कौन सा शिक्षा का निरौपचारिक अभिकरण नहीं है? खुला विश्वविद्यालय, भारतीय तकनीकी संस्थान, पत्राचार शिक्षा संस्थान, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र। तो जो भारतीय तकनीकी संस्थान है ये निरौपचारिक अभिकरण नहीं है, बाकी क्या है सारे निरौपचारिक अभिकरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थे राधाकृष्णन जी, DS कोठारी, मुदालिया, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राजनीति टंडन मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित है इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, उपरोक्त में कोई नहीं। ये जो स्थापित है आपका इलाहाबाद में स्थापित है, इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बालक की शिक्षा कहाँ से प्रारंभ होती है? नर्सरी, विद्यालय, पुस्तकालय, घर। तो इसका आंसर हो जाएगा घर, क्योंकि बालक की जो शिक्षा प्रारंभ होती है वो घर से ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के क्या उपाय हैं? परिवार या घर का सहयोग, सामाजिक जीवन से संपर्क, राज्य द्वारा संरक्षण, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य की दृष्टि से शिक्षा का मुख्य कार्य है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नागरिकता का विकास, व्यावसायिक विकास। तो इसमें सबसे जो मुख्य कार्य है वो आपका नागरिकता का विकास, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राज्य के कर्तव्य हैं शिक्षा प्रणाली एवं नीति निर्धारण, समाज की स्थापना, व्यक्ति का विकास, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका आंसर है शिक्षा प्रणाली एवं नीति का निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा प्रसार का औपचारिक साधन है प्रवचन, मदरसा, खेलकूद, पत्राचार। इसका आंसर हो जाएगा मदरसा। इसमें औपचारिक साधन पूछा गया है तो औपचारिक जो शिक्षा प्राप्त होती है मदरसा में भी प्राप्त होती है। इसका आंसर हो जाएगा मदरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कमेनियस ने परिवार को क्या कहा? माता के घुटनों का विद्यालय, पिता के घुटनों का विद्यालय, घर, उपरोक्त तीनों, इनमें से कोई नहीं। तो कमेनियस ने इसको माता के घुटनों का विद्यालय कहा था। आंसर हो जाएगा माता के घुटनों का विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस यूनानी शब्द से हुई है? स्कोला या स्कोले, स्पोला, विद्यालय, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका पहला वाला आंसर सही है, स्कोला या स्कोले। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। परिवार लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? फैमुलस, फैमिलस, फेम, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पहला वाला फैमुलस, FAMULUS, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिपब्लिक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? प्लेटो, अरस्तु, जॉन डावी, उपरोक्त में कोई नहीं। तो रिपब्लिक ग्रंथ जो था प्लेटो द्वारा लिखा गया था। इसका आंसर हो जाएगा प्लेटो। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन जो शिक्षा के साधन से संबंधित थे। ये क्वेश्चंस आपके BA फर्स्ट ईयर में पूछे गए हैं और ये आपके CTET, UP टेट, B.Ed, BTC सभी क्लासों में आपके उपयोगी साबित होंगे।